नमस्कार। आज बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने अप्रैल 2026 में दुनिया को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी एक ऐसे संघर्ष की है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, और हम इसे एक खास दस्तावेज के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो तारीख है अप्रैल 2026। सीन है मिडिल ईस्ट। माहौल में जबरदस्त तनाव है। एक जंग जो कुछ ही हफ्ते पहले शुरू हुई थी, वो अचानक रुक सी गई है। लेकिन ये शांति नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। और सबके मन में एक ही सवाल है, अब आगे क्या होगा? तो आज जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, कागजों पर तो एक सीज फायर है 8 अप्रैल से, लेकिन समंदर में अमेरिकी नेवी ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है। इस्लामाबाद में जो शांति की बातचीत होनी थी, वो भी अटकी पड़ी है। और इसका असर? सोर्स के मुताबिक ईरान में हजारों जानें जा चुकी हैं, और तेल की सप्लाई पर जो असर पड़ा है, उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे, मतलब हालात इतने खराब हुए कैसे? इस आज के तनाव को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब इस आग की पहली चिंगारी सुलगी थी। तो बात करते हैं फरवरी की उस चिंगारी की, वो एक घटना जिसने इस पूरे युद्ध की आग को भड़का दिया। लेकिन देखिए, ये चिंगारी अचानक नहीं भड़की। इसके लिए जमीन काफी पहले से तैयार हो रही थी। 2023 से ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संकट गहरा रहा था। फिर 2024 और 2025 में तो ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइलें चलीं, अमेरिकी हमले भी हुए। और 2026 आते आते अमेरिका ने 2003 के बाद अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इस इलाके में कर दी थी। यानी माहौल पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा था। और फिर वो तारीख आई 28 फरवरी 2026। सोर्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक अचानक और बिना किसी उकसावे के हवाई हमला कर दिया। बस यहीं से ये संघर्ष एक खुली जंग में तब्दील हो गया। इस हमले का जो असर हुआ वो फौरन और बहुत ही भयानक था। सबसे बड़ी खबर ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इन हमलों में मारे गए। सिर्फ यही नहीं, मिलिट्री और सरकारी बिल्डिंग्स तो निशाने पर थीं ही, लेकिन स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक जगहों को भी नहीं बख्शा गया। मतलब नुकसान सिर्फ जान माल का नहीं, बल्कि ईरान की विरासत का भी हुआ। अब यहां पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से क्या वजह दी? उनका कहना था कि ईरान एक बड़ा खतरा बन रहा था और उसे रोकना जरूरी था। वो परमाणु हथियार बना रहा था, उसकी मिसाइलें खतरनाक थीं। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स इन सभी दलीलों को खारिज करता है। सोर्स के मुताबिक ईरान और यहां तक कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा कि हमले की कोई योजना नहीं थी। आईएईए ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का कोई सबूत नहीं है। तो सोर्स इसे तेल पर कब्जा करने और रेजिम चेंज यानी सत्ता बदलने की कोशिश के तौर पर देखता है। अब इतने बड़े हमले के बाद ईरान का चुप बैठना तो नामुमकिन था। तो देखते हैं कि ईरान का पलटवार कैसा था। एक ऐसा जवाब जिसने इस जंग को कई और मोर्चों पर फैला दिया। ईरान ने देखिए 3 तरफ से जवाब दिया। पहला, सीधा एक्शन, अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। दूसरा, एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया, जो दुनिया के लिए बहुत अहम है। और तीसरा, उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों को एक्टिवेट कर दिया, जैसे हिजबुल्लाह, हुथी और पीएमएफ, मतलब जंग को ईरान की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस है। दुनिया का करीब 1/3 तेल और गैस समंदर के रास्ते यहीं से होकर गुजरता है। तो इसे ब्लॉक करने का मतलब था दुनिया की इकोनॉमी की सांस रोक देना। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना लाजमी था। और असर हुआ, जबरदस्त असर हुआ। ये लड़ाई अब सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रही, इसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। इसने ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दे दिया। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी अमेरिका और इजराइल पर काफी दबाव बना। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से लेकर दुनिया के कई और देशों ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। इससे हुआ ये कि इंटरनेशनल स्टेज पर वो काफी हद तक अकेले पड़ गए। इकोनॉमी की बात करें तो नतीजा बहुत बुरा था। सबसे पहले तो तेल और गैस के दाम आसमान छू गए। कहा जाता है कि 1970s के बाद से तेल की सप्लाई में इतनी बड़ी रुकावट कभी नहीं आई थी। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं दिखा, फाइनेंशियल मार्केट, एविएशन, टूरिज्म, सप्लाई चेन, हर चीज पर इसका असर हुआ। और खुद ईरान को जो आर्थिक चोट पहुंची वो तो हैरान करने वाली है। सोर्स के मुताबिक नुकसान $270 बिलियन से भी ज्यादा का था।
अब ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसने ईरान की पूरी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया और देश को कई साल पीछे धकेल दिया। लेकिन देखिए, पैसों का नुकसान तो एक तरफ है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी कीमत इंसानी जानों की थी। ये जंग भले ही कुछ वक्त चली, लेकिन ये बहुत क्रूर थी। सोर्स के मुताबिक हजारों ईरानियों ने अपनी जान गंवाई, और इसमें सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में आम नागरिक भी थे जो इस लड़ाई की चपेट में आ गए। और ये तबाही सिर्फ ईरान की जमीन तक नहीं रुकी, इसकी आग पड़ोस के लेबनान तक भी जा पहुंची। वहां ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच एक अलग ही जंग छिड़ गई, और उस जंग में भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक बहुत ही डरावना उदाहरण है कि कैसे एक जगह की लड़ाई पूरे के पूरे इलाके को अपनी आग में झोंक सकती है। और इन सब घटनाओं के बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, अप्रैल 2026 का वो नाजुक अनिश्चित ठहराव। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये सब हुआ कैसे, तो चलिए अब देखते हैं कि आज के हालात असल में कितने नाजुक हैं। तो आज की तस्वीर क्या है? इसमें दो तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। एक तरफ तो हाँ, सीज़फायर चल रहा है, बातचीत दोबारा शुरू होने के भी कुछ संकेत हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड अभी भी जारी है, शांति वार्ता ठप है, और सबसे बड़ी बात, जिन वजहों से ये जंग शुरू हुई थी वो मुद्दे तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या ये जो खामोशी है, ये एक परमानेंट शांति की तरफ पहला कदम है?